ऑलराइट गाइस, आईसीएआई ने सीए फाइनल के 2 अटेम्प्ट कर दिए हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर इसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स रहने वाले। सबसे पहले मैं कॉन्स का डिस्कशन कर लेता हूँ आपके साथ कि क्या क्या नेगेटिव चीज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि दिवाली के समय एग्जाम सब होने वाली है। मतलब दिवाली के समय आप सोच के देखो 99.99% लोग मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और जो 0.01% है जो बच्चे सीए फाइनल के अंदर है वो अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, जिनका एग्जाम नवंबर में होगा। तो थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है उस समय फोकस करना, जस्ट बिकॉज आजू बाजू का एनवायरमेंट हमें फेवर नहीं करता है पढ़ाई करने के लिए। इसलिए कह रहा हूं मैं, मेरा भी खुद का जो एग्जाम था जिसमें मैं क्लियर हुआ था सीए, तो वो मेरा नवंबर में ही आया था और वो दिवाली के बाद। पर उस समय दिवाली अक्टूबर में थी, तो मेरे को लगभग 10-15 दिन का समय मिला था। बट यार टाइम वेस्ट होता है उस समय। ऐसा होता है कि पढ़ाई भी नहीं होती है, दिवाली का एंजॉय भी नहीं होता है, दोनों चीजों में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा सर, एक चीज है कि जिनका एक ग्रुप क्लियर हो जाएगा, अब उनका थोड़ा सा सक्सेस डिले हो जाता है ना। अब जैसे अगर मान लो मेरा मई में एक ग्रुप क्लियर हो गया, तो सितंबर में मैं एक देके क्लियर कर जाऊं, अब वो मुझे नवंबर में देना होगा। तो ये चीज आती है। और इसके अलावा फेलियर के बाद जो वेटिंग टाइम है वो बढ़ता है, तो इससे कंसिस्टेंसी ब्रेक होने का चांस भी डेफिनेटली आता है। अब प्रोज के बारे में बात करेंगे, जो वन ऑफ द रीजंस भी है यहाँ पर कि क्यों अटेम्प्ट को 2 बार कर दिया गया है। सबसे पहली चीज तो है आईसीएआई के ऊपर भयंकर बर्डन आ रहा था चेकिंग का, और उस बर्डन के कारण ये लोग बहुत ब्लंडर्स भी कर रहे थे, जो हमको बहुत से पेपर्स में देखने को मिला भी है। थ्योरी पेपर्स में, प्रैक्टिकल पेपर्स में बहुत जगह एरर्स यहाँ पर देखने को मिली है। और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां पर अगर हम लोग अप्लाई करें तो वो मार्क्स को, मतलब पेपर को रीचेक करे। वेरिफिकेशन का है जिसमें मार्क्स की रीटोटलिंग वो सब होता है, लेकिन द थिंग इसकी रीचेकिंग का ऑप्शन नहीं है। ओके, तो अब कंपैरेटिवली बर्डन इतना ज्यादा बढ़ रहा था क्योंकि एक टाइम लिमिट होती है यार पेपर चेक करने की। और आप सोचो ना, मतलब एग्जाम हो रही है, 2 महीने बाद फिर से एग्जाम हो रही है, 2 महीने बाद फिर से एग्जाम हो रही है, रिजल्ट आ रहा है, तो उस चक्कर में बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था पेपर चेकिंग के ऊपर। तो एक ही साल में रिवर्स कर लिया डिसीजन। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ये था कि कैंपस अरेंज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। कंपनीज बार बार कैंपस में 3 बार नहीं आ रही थी, जिसके चलते अगेन इन्होंने डिसीजन लिया कि 2 बार यहां पर फाइनल को करना चाहिए। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जिस समय ये 3 अटेम्प्ट आया था ना, उसी समय कहा था ये बहुत बकवास डिसीजन है। मतलब वेरी ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं आपको, बहुत बकवास डिसीजन है। क्यों बताता हूं, ये रीजन समझो। जैसे मान लो मैंने मई में एग्जाम दिया, जुलाई में रिजल्ट आता, भाई सितंबर में फिर से पेपर है, मेरे पास प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं है। तो अब आप बोलोगे सर एक काम करो, सितंबर स्किप करके जनवरी दे दो। भाई फोमो जो होता है ना बच्चे के अंदर, वो उसको स्किप नहीं करने लगाता है। आप समझिए बात को। अगर मेरे को पता है मैं सितंबर के लिए एलिजिबल हूं ना, भाई मैं सितंबर ही दूंगा। मेरी प्रिपरेशन आधी अधूरी होंगी, फिर भी मैं सितंबर दूंगा। और आप समझो तो अंदर का ये तो देखिए अपना, मतलब खतरनाक वाली चीज तो देखिए बच्चे का कॉन्फिडेंस, कि सितंबर का पेपर खराब जाने के बाद भी वो रिजल्ट का इंतजार करते हैं दोबारा से पढ़ने के लिए। सिर्फ बच्चा ही नहीं, मैं जब अपने समय था मैं भी वैसे ही किया हूं, है ना भाई। डिफॉल्ट यार नहीं होती है इच्छा जब तक रिजल्ट नहीं आता है। कभी कभार अपने को रिजल्ट पहले से पता होता है, बट फिर भी इच्छा नहीं होती है। तो आई थिंक सो ये बहुत बड़ी चीज होगी यहाँ पर कि बच्चे को प्रिपरेशन का काफी सफिशिएंट टाइम मिलेगा। मान लो अगर उसका 2 ग्रुप भी रहता है, तो दोनों ग्रुप देने के लिए बहुत सफिशिएंट टाइम यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। मतलब जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं ना, तो ये 2 अटेम्प्ट वाली चीज बेस्ट डिसीजन है। मतलब वेरी कीपिंग अपार्ट भाई, 3 अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा बर्डन होता है, बच्चे के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है। एक एग्जाम हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, भाई नहीं होती है चीजें मैनेज। 3 अटेम्प्ट में चीजें मैनेज भी होती है। अब अगर कोई इंटर वाला बच्चा देख रहा है, तो भाई इंटर के इसमें भी ये लोग चेंजेस करेंगे। हो सकता है, मेरे को लगता है कि अभी एकदम तुरंत ना करें, पर मई 27 तक वगैरह ये लोग इंटर को भी 2 अटेम्प्ट कर देंगे, क्योंकि इनका चल रहा है डिसीजन लेना कि 2 अटेम्प्ट इनको इंटर का करना है, ठीक है ना। बट स्टिल एज ऑफ नाउ फाउंडेशन और इंटर में कोई भी चेंज नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना। और एक और चीज फाइनल को कुछ समय में देखने को मिल सकती है, आईबीएस को रिमूव करना। अगेन इनका इंटरनल चर्चा चल रही है आईबीएस को रिमूव करना, क्योंकि बहुत गाली पड़ती है भाई इस सब्जेक्ट से। इंस्टीट्यूट को बहुत बजाते हैं लोग, है ना। तो मेरे और पेपर है भी यार वैसा, मतलब ऐसा नहीं है पेपर अजीब सा ही कुछ, तो भी पेपर दे के रखे, ये भर के सूटकेस लेके जा रहे हैं, बड़ा रेलवे स्टेशन जैसा लग रहा है वो एग्जाम सेंटर, बड़ा अजीब सा चीज है। तो मेरे हिसाब से ये तो डेफिनेटली रिमूव होने वाला है, और इनकी चर्चा चल भी रही है। अब उसके अंदर क्या कैसे होता है, एसपीओ का क्या डिसीजन, इसके लिए हम लोग आईसीएआई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही इंतजार करें तो ज्यादा बेटर है। अब आप मुझसे ये मत पूछना कि सर आप कब तक एक्सपेक्ट करोगे, कोई नहीं बता सकता भाई। ये किसने एक्सपेक्ट किया था कि अब भी दे देंगे 2 अटेम्प्ट का। आप समझ रहे हैं ना। मैं तो 1 महीने पहले वीडियो बनाया था, बताया था कि डिस्कशन चल रहा है, पर ये नहीं पता था भाई। मैंने तो उसमें 1 साल बोला था कि 1 साल में चेंज करेंगे। भाई इन्होंने कोई ट्रांजिशन पीरियड नहीं दिया, गप्पा से लो बोले चेंजेस, है ना। तो ये सारी चीज है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ, दिस इज सी इंद्रेश गांधी।